90% से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लूज़ करते हैं और ये तो सिर्फ सेबी की रिपोर्ट है, लेकिन जो रियल नंबर है ये और भी ज़्यादा है। और मैं आपको ये क्लैरिटी दे देता हूँ, ये जो इतना पैसा लूज़ करते हैं लोग, इसका रीज़न मार्केट नहीं है, इसका रीज़न लोग खुद होते हैं। तो इस वीडियो में यही बताऊँगा कि ऐसे क्या रीज़न है जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो मार्केट में पैसा क्यों लूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला रीज़न है, मोस्ट पीपल इंटर द मार्केट विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। वो मार्केट के बारे में कुछ नहीं समझते, उन्हें मार्केट का कोई आइडिया नहीं होता कि मार्केट कैसे काम करती है, स्टॉक कैसे मूव करते हैं, प्राइस कैसे मूव करता है, वो कुछ नहीं जानते। बस कहीं पर सुन लिया और सीधा आके मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू कर दी। बस उनके लिए क्या है कि तुरंत आया, कोई भी स्टॉक बाय कर लिया, कुछ भी बाय किया, उनको ये भी नहीं पता होता कि क्या मुझे बाय करना है। तो पहला रीज़न ये होता है कि वो कुछ बिना कुछ सोचे समझे मार्केट में आ जाते हैं। दूसरा रीज़न है, दे एक्सपेक्ट क्विक मनी फ्रॉम द मार्केट, जो कि कभी नहीं होता। उनको क्या चाहिए, उनको एक साल के अंदर ही 2 गुना 3 गुना 10 गुना अपना पैसा करना है, और जो कि रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। कभी बिजनेस इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करते। बिजनेसेस को ग्रो करने में टाइम लगता है, लेकिन वो बात उनको नहीं समझ में आती, क्योंकि अभी नए नए मार्केट में आए होते हैं। उनको लगता है ये तो स्टॉक मार्केट्स में तुरंत पैसा बनता है। वो मार्केट को ऐसा गैम्बलिंग की तरह देखते हैं। तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो मार्केट से बहुत जल्दी रिटर्न चाहते हैं, और मार्केट में हमेशा रिटर्न टाइम के साथ ही आता है। कभी भी मार्केट आपको बहुत जल्दी रिटर्न नहीं देती। कभी कभी होता है कि बुल मार्केट में आपको थोड़ा बहुत जल्दी रिटर्न आ जाता है। ये इसी वजह से और लोग ब्लंडर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है जैसे बुल मार्केट में जैसे मार्केट बिहेव करती है वैसे बेयर मार्केट में भी करेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट हमेशा बहुत स्लो और स्टडी वे में रिटर्न देती, कभी बहुत जल्दी रिटर्न नहीं आते मार्केट में। तीसरा रीज़न जिसकी वजह से लोग इस मार्केट में पैसे लूज़ करते हैं वो है कि वो पैनिक कर जाते हैं जब भी मार्केट गिरना शुरू होती है। क्योंकि जब तक मार्केट बढ़ रहा है तब तक सभी बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, सभी को लगता है इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट चीज़ है दुनिया की। लेकिन जब मार्केट गिरना शुरू होता है ना, जब मार्केट 1 साल तक 2 साल तक गिरते ही जाता है, जब 3-4 साल तक मार्केट रिटर्न नहीं देती ना, तब आपका एक्चुअल टेस्ट होता है मार्केट का। और मेजॉरिटी लोग वहीं फेल कर जाते हैं और अपने स्टॉक को लोग लो प्राइस में बेच के निकल जाते हैं, लॉसेस बुक करते हैं, और इसलिए उनका पैसा यहाँ पर डूब जाता है। चौथा रीज़न है कि दे डू जस्ट अपोजिट जो उन्हें करना चाहिए। बेसिक रूल क्या है स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने का? आप बाय लो सेल हाई, कम में खरीदो महंगे में बेच दो। लेकिन मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, दे बाय हाई एंड सेल लो, जस्ट अपोजिट। जितने भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं वो हमेशा सस्ता का खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं। लेकिन जो अभी नए नए इन्वेस्टर आते हैं ना, वो महंगा खरीदेंगे क्योंकि वो एकदम बुल मार्केट में आते हैं। मेजॉरिटी जितने लोग होते हैं एकदम जब बुल मार्केट एकदम पीक होती तभी आते हैं, और वो जैसे ही बेयर मार्केट शुरू होता है अपने स्टॉक को लोग एकदम लो में बेच के निकल जाएंगे। तो इन्होंने जस्ट अपोजिट किया, उन्होंने अपने हाई में बाय किया और लो में सेल कर दिया, उन्होंने लॉस बुक किया। तो चौथा रीज़न है, दे बाय हाई एंड सेल लो, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। पांचवा रीज़न है, दे स्टार्ट ट्रेडिंग इवन विदाउट एनी नॉलेज। वो कुछ नहीं सीखते, वो बस मार्केट में आए, उनको लगता है कि मुझे बहुत आता है। वो कहीं से 1-2 शॉर्ट देख लेंगे कहीं पे, या कहीं पे रील देख लिए कि किसी ने स्टॉक मार्केट इतना पैसा बनाया है, वो उसी अंदाजे में बस आके मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, या किसी की टिप ले लेते हैं, या किसी टेलीग्राम चैनल पे जाके वो जो कुछ रिकमेंडेशन करता है वो स्टॉक बाय कर लेंगे, जिससे कभी रिटर्न नहीं आती और उनका पैसा हमेशा ही डूबता रहता है, और उन्हें समझ नहीं आता, और धीरे धीरे करते करते उनके पैसे और भी डूब जाते हैं। और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है कि उनके पास कुछ पैसे नहीं रहते और वो स्टॉक मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं। एंड पांचवा रीज़न जो मेजॉरिटी लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं कि, और जिसकी वजह से उन लोग का पैसा यहाँ पे लूज़ होता है, वो है कि वो मार्केट को टाइम नहीं देते। क्योंकि मार्केट आपको रिटर्न बहुत अच्छा देगी, लेकिन तभी देगी जब आप मार्केट को टाइम दोगे। किसी भी बिजनेसेस को ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है। बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होते हैं, एक दिन में बिजनेस ग्रो नहीं होता। तो इसी तरह आपको भी समझना चाहिए कि मार्केट में अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आपको एटलीस्ट मार्केट को 3-4 साल देने ही होंगे। उससे कम आपका इन्वेस्टिंग पीरियड है तो आप मार्केट में मत आइए। आप फिर कुछ और कहीं भी आप अलग फिजिकल बिजनेस खोल लीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा रद्द दिन कि आप मार्केट में आए। क्योंकि मार्केट में अगर आप आ रहे हो तो मिनिमम कम से कम 4 से 5 साल का अपना टाइम होराइजन रखिएगा, तभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट रखिएगा, तभी आप मार्केट से रिटर्न बना पाएंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा भी गया कि मार्केट की एक साइकिल 4 से 5 साल में पूरी हो जाती है। तो आप इस 4-5 साल में बुल मार्केट, बेयर मार्केट, साइडवेज सभी देख लोगे और आपका रिटर्न बन जाएगा। लेकिन इससे कम में कभी भी गारंटी नहीं होती कि आप रिटर्न बना पाओगे। तो ये थे कुछ ऐसे रीज़न जिसकी वजह से मेजॉरिटी लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लूज़ करते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी ऐसा भी रीज़न है जिसकी वजह से आपने मार्केट में पैसा लूज़ किया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में दे सकते हैं। तब तक के लिए अंकित सिंह दिस साइड साइनिंग ऑफ, बाय।